यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए बरकत सेहत सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, एक दूसरे को माफ करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी जिंदगियों में ये ज़ाब्ता-ए हयात है। जब हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो हम इस मुआशरे में और इस दुनिया में कभी भी शिकस्त खुर्दा नहीं होते। सो मेरे अजीजों, आज के इस जदीद मुआशरे में जब हम गौर करते हैं तो मुआशरे में लड़ाइयाँ, झगड़े, नफरतें, जुदाइयाँ हमें घरानों में और फिर खानदानों में और फिर कबीलों में और फिर मोहल्लों में, शहरों में और फिर तमाम ममालिक में नजर आते हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारते और एक दूसरे को माफ नहीं करते। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दस और उसका 11वां बाब और उसकी आयत मुबारका 25वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ करे। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज माफ का बाइबल मुकद्दस में बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में तकरीबन 61 टाइम यानी 61 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो वहां पर इसी लफ्ज माफ का जिक्र हमें तकरीबन 72 यानी कि 72 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर इस लफ्ज का जिक्र हमें 133 मरतबा मिलता है। इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस में इसका एक खास मकाम है और एक खास अहमियत है। यूनानी जबान में इस लफ्ज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एफएमी, जिसका मतलब है माफ करना, जिसका मतलब है पीछे छोड़ देना, जिसका मतलब है खत्म कर देना, जिसका मतलब है कर्ज को खत्म कर देना, जिसका मतलब है जाने देना। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदावंद यीशु अल मसीह जब अपनी हयात तैयबा में थे तो उन्होंने ईमानदार रासपास लोगों को, अपने हवारियों को, मिली जुली भीड़ जो उनके आगे और पीछे होती थी, उनको तालीमात देते हुए ये सिखाया कि हम एक दूसरे की गलतियां और खताओं को माफ करें। याद रखें, फौरन माफ कर देना ही कलाम मुकद्दस की तालीमात है। माफी को रोके रखना एक गुनाह है। माफ ना करना आपकी जिंदगी में तबाही का सबब भी बन सकता है। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो बाइबल बयान करती है कि आसमानी बाप भी हमारी खताओं को माफ नहीं करेगा। अगर हम माफ नहीं करते, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा आपके सामने तलावत किया गया, वहां पर बाइबल बयान करती है, जब तू दुआ करे तो तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारा किसी के साथ इख्तलाफ है तो सबसे पहले उसको माफ कर और फिर तू दुआ कर। इसका मतलब है, अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब भी नहीं देता।
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारक 14वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 18वां बाब और उसकी आयत मुबारक 35वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह का एक बड़ा ही प्यारा और चुनिंदा शागिर्द जिसका नाम मुकद्दस पतरस रसूल था, यीशु अल मसीह के पास आया और यीशु अल मसीह से एक उसने सवाल किया, और वो सवाल ये था कि हम कितनी दफा एक दूसरे को माफ करें, जबकि इल्म शरीयत के मुताबिक लिखा हुआ है कि 7 मरतबा। सो मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह जो कि अजीम उस्ताद हैं, उन्होंने उसे सिखाया और जवाब दिया। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 18वां बाब और उसकी आयत मुबारक 21वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उस वक्त पतरस रसूल ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? 7 बार तक यीशु अल मसीह ने उसे जवाब दिया। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार। इसका मतलब है अगर 7 को 70 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 490 टाइम माफ करने का दर्स यीशु अल मसीह ने हर ईमानदार और रासबाज को दिया है, ताकि हम इस मुआशरे में रहते हुए खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। पौलुस रसूल कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं कि खुश रहो, और फिर कहता हूं कि खुश रहो। और खुशियां अबलीस की बुरी तासीरें हमारी जिंदगियों में से छीन लेती हैं, लड़ाइयां और झगड़ों की वजह से, जुदाइयों की वजह से। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह ने यह फरमाया था कि 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 बार। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया को खत उसका 4था बाब और उसकी आयत मुबारक 32वीं का मुताला करते हैं तो लिखा हुआ है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। मेरे अजीजों, आज हमें यीशु अल मसीह जो कि अजीम उस्ताद हैं, उनसे सीखने की जरूरत है कि हम इस मुआशरे में रहते हुए कैसे ज़ाब्ता हयात के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, एक दूसरे की गलतियां और खुताओं को माफ करें और अपने अपने खानदान में खुशगवार जिंदगी बसर करें। गो के माफ करना मुश्किल तरीन काम है, लेकिन मेरे अजीजों, जब मसीह का कलाम हमारी जिंदगी में होता है तो फिर हमारे दिल के अंदर मोहब्बत होती है, फिर हम एक दूसरे को माफ करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज ही आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, छोड़ दें और अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें, अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें। और इसी यूटर्न को तौबा कहा जाता है, और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें और वैसा ही मजाज रखें जैसा मसीह यस्सु का था। उसने स्लीब के ऊपर भी तमाम लोगों को माफ कर दिया और कहा है, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उसने हमें भी दर्श दिया है कि हम भी एक दूसरे को माफ करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। खुदा आप सबको एक दूसरे को माफ करने की तौफीक अता करे और यीशु मसीह के
शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक अता करे और आप वैसा ही मजाज रखें जैसा मसीह यस्सु का था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, दूसरों को शेयर करें और देखते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।